सर्वसंख्या में हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में a प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और उसके बहुत से सवाल हम लोगों ने सीखे। आज हम जो उसके कुछ सवाल रह गए हैं वो हम बताएंगे आगे आप लोगों को। आज हम लोग सीखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, इस फार्मूले को। तो सबसे पहले हम फार्मूला रिवीजन करते हैं। a प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने बताया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, दूसरा तरीका ये हमने बताया। जो आपको बेहतर लगे वो फार्मूला आप याद करके जो सवाल है उसको जो है बराबर सीखते रहिए। हम कई बार गणित की जो भी कक्षाएं हमारी हुई हैं हम उसमें ये बताए हैं कि आप बीच बीच में जो भी फॉर्मूला है और सवाल हैं उसको आप दोहराते रहें। तो जब आप दोहराते रहेंगे तो वो चीज आपको याद बनी रहेगी। मैं जो गणित के सवाल हैं वो हमेशा प्रैक्टिस से आते हैं, तो आप हमेशा उसको दोहराते रहिए। जो भी आपको नहीं आए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम a माइनस बी का होल क्यूब सीखेंगे। इसे सभी लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो पहले तो देखिए a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। आज जब हम इसको दूसरी तरीके से याद करना चाहते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये इसका माइनस का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फार्मूला कहाँ से आया, और फार्मूला कैसे आया इसको देखते देखते हम गुणनखंड विधि भी सीख सकते हैं सवाल की, कि अगर जो हम सूत्र भूल जाते हैं तो गुणनखंड विधि से सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का ये होल क्यूब दिया हुआ है भाई, ठीक है। हमने बताया है जिसके ऊपर जितने ऊपर जिसकी घात लगेगी तो उसका मतलब ये हो गया कि उसको उतनी बार लिख सकते हैं। और a माइनस बी के ऊपर घात 3 लिखी है तो यानी इसको a माइनस बी और a माइनस बी 3 बार लिख सकते हैं। अब इसका आपस में गुणा करना है तो हम पहले दो पद का गुणा करते हैं, ठीक है। हम पहले दो पद का गुणा करेंगे, इसको बाद में लेके चलेंगे। तो आपको याद होगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला था उसमें जब हम दो पक्ष का गुणा करते थे तो हमारा को इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन चलिए हम सीख लेते हैं फिर से इसको। तो a माइनस बी और a माइनस बी को हम लेके चलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हम a माइनस बी और a माइनस बी का गुणा करेंगे जब, तो एक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी a का गुणा हम a माइनस बी में करेंगे, फिर माइनस बी का गुणा a माइनस बी में करेंगे और इसको इसी तरीके से हम उतारते चलेंगे। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तब हम उसका गुणा उसमें करेंगे, ठीक है। तो अब हम a माइनस बी का इसमें हम गुणा करेंगे तो भाई तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस ये एक ही जैसा है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2ab आ गया और प्लस का बी स्क्वायर फार्मूला हो गया। ये हमारा a माइनस ये a और a माइनस बी का गुणा हो गया भाई। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणा हम a माइनस बी में करेंगे। तो सबसे पहले a का गुणा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में करते हैं और फिर प्लस माइनस बी का गुणा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर में करते हैं भाई, ठीक है। स्क्वायर ये बी के अंदर है तो बी स्क्वायर में करेंगे।
हम ठीक है। अब आप देखेंगे a का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a का गुणा इसमें करेंगे तो टू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और इसमें जब हम करेंगे तो प्लस का a और b स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम जब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, और फिर इसमें करेंगे भाई तो 2ab का स्क्वायर और प्लस b की घात 3। ये सारी चीजें हमारी आ गई। अब जो एक जैसे दिख रहे होंगे उसको हम जोड़ लेंगे, जो एक जैसे दिख रहे होंगे हम उसको जोड़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a क्यूब, यहाँ पर आप देखेंगे कि a प्लस बी कोई ए स्क्वायर बी कहीं दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बी दिख रहा है, तो यह ए क्यूब और ये ए स्क्वायर बी, ये 2 है, ये 1 है, तो ये माइनस का 3 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस 2 ये है, 2 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 1 ये है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 ए बी का स्क्वायर, ठीक है, 3ab का स्क्वायर, ये माइनस का है, ये माइनस का, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसका गुणा इसमें करें, उसके बाद प्लस बी क्यूब लिख देंगे। अब हम इसको सीरियल से लिख देते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये देखिए, ये फार्मूला हमारा ये निकल के आ गया। इस तरीके से ये गुणनखंड विधि भी हो गई, और फार्मूला भी हम सीख गए कि कैसे हमारा फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमने, फिर से हम रिवीजन करते हैं, a माइनस बी क्यूब को हम 3 बार लिखे, फिर हम किसी इसके 2 पद को लेके चलते हैं। तो जब हमने 2 पद को लिया तो पहले हमने एक इसका गुणा इसमें किया, तो a का गुणा a माइनस बी का गुणा a माइनस बी में किया, तो ये आया हमारा भाई ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का ए बी। फिर जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये 2ab ए स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब फिर a माइनस बी का गुणा हमने इसमें किया, तो एक बार a से करेंगे, फिर एक में माइनस बी से करेंगे, ठीक है। फिर हमने इसको गुणा किया, तो भाई गुणा करने के बाद पहले कोष्टक से ये निकल गया a क्यूब माइनस, a से जब हमने उसमें गुणा किया तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर। फिर माइनस बी से जब हमने किया तो ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ये है, माइनस ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइनस का ए क्यूब बी क्यूब। तो अब उसके बाद जो जुड़ रहा है हमने उसको जोड़ दिया, तो ये हमारा जुड़ रहा था a स्क्वायर बी, और हमारा जुड़ रहा था माइनस का स्क्वायर, ये 2 है और ये 2 है, ये 3 हो गया, तो 3a स्क्वायर बी आ गया, और प्लस का ए बी और 2ab का स्क्वायर ये जुड़ा हमारा, तो 3ab का स्क्वायर आ गया माइनस बी क्यूब। अब जो बड़े पद हैं यानी पावर जिनकी ज्यादा है उसको हम सीरियल से रख लेते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये हमारा माइनस का फार्मूला हो गया, ये आप सीख गए होंगे, एक बार हमने बताया और उसके बाद हमने उसका दोबारा हमने रिवीजन कर दिया। अब इस फार्मूले से सवाल कैसे हो सकता है, फार्मूले की सहायता से, गुणनखंड विधि से तो आप सीख गए होंगे। गुणनखंड विधि से आपको एक सवाल लगाने की जरूरत है, 2a प्लस बी का 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये सवाल आपको करके दिखाना है, ठीक है। अब आपको हम एक सवाल सिखाते हैं फार्मूले की सहायता से, आप उसको देखिए, फिर इसके बाद हम आगे अगली क्लास में बताएंगे। तो आइए हम जल्दी से एक सवाल देख लेते हैं। फार्मूले दोहराते रहिए, सवाल करते रहिए भाई। तो हमने कहा हम सवाल सीखेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब। सरल सवाल सीखते हैं। ये सवाल सीखने के बाद
आपको p माइनस क्यू का होल क्यूब, m माइनस n का होल क्यूब, ये फार्मूले की सहायता से आपको करना है 2 सवाल। ये सवाल हम आपको बताते हैं, सीखना है फार्मूले की सहायता से। आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई लिखा है, इसको सरसमीका की सहायता से करना है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो सूत्र हमारा आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे कि a बराबर x और b बराबर y मान लेते हैं, a बराबर x और b बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, जहां जहां a है वहां वहां हम x रख देंगे भाई, और जहां जहां b है वहां वहां पे हम y रख देंगे। अब चूंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये एक बार में एक लाइन में ये हल हो गया। इस तरीके से आप रखने का इसको प्रयास करिएगा। फिर हम जो भी अगली कक्षा होगी हमारी, हम उसमें इसको संख्या से जोड़ते हुए बताएंगे। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप इसको सरल तरीके वाले जो भी हैं इस तरीके से आप इसको हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तो आप जो है फार्मूला दोहराते रहिए, a माइनस ए प्लस बी का जो होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। फिर a माइनस जो b का फार्मूला है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, और जब तक आप इसको प्रयास करिए और हमको करके जो भी सवाल हमने ये दिया है p माइनस क्यू का होल क्यूब और m माइनस n का होल क्यूब, ये सवाल आपको करके दिखाना है। और एक हमने गुणनखंड करने के लिए दिया है, वो भी आप करिए और करके हमको जरूर दिखाइए, हम ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगली कक्षा में अगले सवाल के साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक आप सवाल करते रहिए।